Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video series, and this is new series as per NEP syllabus of subject business ethics and corporate governance. राइट सो हम यहाँ पे समझेंगे कि बिजनेस एथिक्स जो आपका BBA BCom दोनों में है उस सिलेबस के सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे एज पर NEP सिलेबस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहाँ पे आपको ये PPT वगैरह मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। डू विजिट द वेबसाइट ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Now guys, in this video we are going to discuss about the importance of business ethics। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके बाद वाला जो वीडियो था उसमें नेचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो मूव कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स के साथ। बिजनेस एथिक्स क्या होता है वह फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम हर वीडियो में डिस्कस कर ही रहे हैं क्योंकि इसके बाद ही इंपॉर्टेंस समझ पाओगे अगर हम नए हो इसी वीडियो में आ गए डायरेक्ट तो। ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स बेसिकली हम कह सकते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें हेल्प करते हैं वो सेलेक्ट करने में जो क्या हो सही हो। ठीक है, व्हाट इज राइट वो बिजनेस करे ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, ताकि वो लोगों के बारे में सोचेगा, वो लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाएगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट उस तरीके से बना पाएगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की बात करी हमने यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। अगर एक बिजनेस गलत चीजें करे जा रहा है, कस्टमर के एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मिलावट वाली चीजें दे रहा है, हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, क्या उस पर लोग भरोसा करेंगे या उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी मार्केट में? लोग यही कहेंगे उसके पास मत जाना, वो खराब सामान देता है या वो बहुत पैसे लेता है, उसके पास मत जाना। ठीक है, तो आपकी रेपुटेशन के तेल लेने। तो यहाँ पे क्या है कि बिल्ड रेपुटेशन एंड ट्रस्ट मीन्स अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, ऐसे प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो जो मॉरली करेक्ट है, तो आप पे लोग भरोसा करेंगे और आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। मीन्स एक्टिंग एथिकली हेल्प्स अ कंपनी अर्न ट्रस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड पार्टनर। जैसे टाटा ग्रुप है, आप लोग क्यों टाटा पे इतना बिलीव करते हो? बिकॉज यू नो कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर करते हैं, वो अपने कस्टमर्स का, एम्प्लॉयज का, पार्टनर्स का, सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो उसकी रेपुटेशन क्या है? अच्छी है, ऑनेस्टी है, फेयरनेस उनके सिस्टम में। ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया में हम सब रतन टाटा कंपनी, रतन टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, सबको क्या कहते हैं? बहुत रिस्पेक्ट के नजरों से देखते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया? बिजनेस एथिक्स, एथिकल चीजें, गुड प्रैक्टिसेस को करते हुए हमारा ट्रस्ट जीता। एनहांस एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। ऑफ कोर्स, अगर आपके एम्प्लॉयज को आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनको फेयरली ट्रीट कर रहे हो, उनको ऑन टाइम वेजेस दे रहे हो, ऑन टाइम सैलरीज दे रहे हो, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हो, उनकी बातें, जो प्रॉब्लम को सुन रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे और आपके एम्प्लॉय में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेंगे, वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बिकॉज दे नो कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, हमें सारी चीजें मिल रही है, हमें सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, बाय आई विल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जैसे इन्फोसिस है, वो गुड एग्जाम्पल है इसका। वो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस रखती है जिसकी वजह से इसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और लॉयल हैं। ठीक है, उसके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है, फेयर है, उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, अच्छा इन्वायरमेंट है, सब कुछ मिल रहा है उनको, दे आर खुश। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आप एथिकल राइट चीजें कर रहे हो ना, तो आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहेंगे और रुकेंगे भी, तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है अगर एथिकल चीजें करने का। अट्रैक्ट कस्टमर इन्वेस्टर। कंपनीज जो एथिकल प्रैक्टिस करती है, जो एथिकली बिहेव करती है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर, लोग उसके पास जाते हैं प्रोडक्ट खरीदने। आपको टाटा का प्रोडक्ट मिला, आप जरूर उसको प्रेफर करना पसंद करोगे। आपके इन्वेस्टर आप पे पैसा लगाना प्रेफर करें बिकॉज उन्हें पता है आप सही चीजें कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सस्टेन करने वाले हो, तो दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस पे फोकस करती है, इसीलिए कंज्यूमर इन्वेस्टर में फेमस है। एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, कैसे आप कस्टमर और इन्वेस्टर, आप कोई भी इंसान वो सही चीजें कर रहा होगा ना, तो लोग उस पर भरोसा तो करेंगे, लोग उसके साथ जो होंगे वो खुश भी रहेंगे, और जो नए लोग आना चाहेंगे वो भी आना पसंद करेंगे। ठीक है, रिड्यूस लीगल प्रॉब्लम्स। लीगल प्रॉब्लम रिड्यूस करते हैं जब आप एथिकल गाइडलाइंस के तहत काम कर सकते हो, तो आप कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहे हो। मतलब जैसे कि आप मान लो एथिकली वर्क कर रहे हो, मॉरली जो करेक्ट चीजें वही कर रहे हो, कोई कस्टमर को मिलावट वाली चीजें नहीं दे रहे हो, ठीक है, उससे हाई प्राइस नहीं चार्ज कर रहे हो, तो आप कोई लॉ भी नहीं ब्रेक कर रहे हो इसके तहत। ठीक है, कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत आप ये सारी गाइडलाइन भी क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो, अब नहीं कर रहे हो, तो आप ट्रबल पे नहीं आओगे। ठीक है, तो लीगल प्रॉब्लम जो हो सकती है आप उससे बच जाओगे अगर आप एथिकली सही चीजें कर रहे हैं तो। महिंद्रा एंड महिंद्रा
स्ट्रिक्ट है अपने लॉस और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, ठीक है, इसलिए उसका क्या है, अच्छा पोजीशन है लीगल एरिया में। लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है जो बिजनेस एथिकली करेक्ट चीज़ें कर रहे हैं, एथिकल चीज़ें कर रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉरली करेक्ट चीज़ें कर रहे हैं, वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, लोगों का उस पर भरोसा है, कस्टमर से खरीदता रहता है, उसकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, तो हमेशा क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेंगे। विप्रो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स एथिकल प्रैक्टिस। फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, एक अच्छा पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं जो एथिकली, आप एथिकल चीज़ें कर रहे हो, राइट चीज़ें कर रहे हो, तो आप ये फोकस करोगे ना कि मेरे वर्कर्स को अच्छा इन्वायरमेंट मिले। ऐसा नहीं कि भाई मुझे बिजली का बिल बचाना है इसलिए मैं वर्कर को गर्मी में मारूंगा, नहीं मारूंगा भाई, वो गलत चीज़ होगी। मैं सही चीज़ करूंगा, उनको पॉजिटिव अच्छा इन्वायरमेंट दूंगा, पॉलिटिक्स नहीं करनी है लेबर का, ऐसा नहीं कि सैलरी टाइम पे नहीं देने की, वो हड़ताल करे, वो सब नहीं, अच्छा इन्वायरमेंट देना है मुझे बिकॉज इट इज़ राइट। तो हम अगर एथिकल चीज़ें कर रहे हैं तो हम अच्छा इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे बाय डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है। गोदरेज ग्रुप जो है वो एथिकल बिहेवियर करता है, इसी की वजह से उसका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा है। इनकरेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एथिकल कंपनीज होती हैं वो कम्युनिटी से सिर्फ लेती ही नहीं है कि आप कम्युनिटी से एम्प्लॉयज़ उठा रहे हो या रिसोर्स उठा रहे हो, बल्कि आप कम्युनिटी को गिव बैक भी करते हो, उसका एनवायरनमेंट का केयर करते हो, आप पॉल्यूशन नहीं इतना कर रहे होते हो, पॉल्यूशन के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे होते कि कैसे ना जाए इतना, ठीक है, कैसे हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, एजुकेशन को सर्व कर सकते हैं, फार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे आप क्या करते हो, फोकस करते हो। प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड एथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, इंकरेज एम्प्लॉयज टू शेयर न्यू आइडियाज एंड टेक क्रिएटिव रिस्क। जो एथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो इंकरेज करता है एम्प्लॉयज को कि आप नए आइडियाज शेयर करिए, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज को आप दबा रहे हो, उनको बोलने का हक नहीं दे रहे हो, तो एथिकली रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप उनको इनकरेज कर रहे हो कि आप अपने आइडियाज दीजिए, आप डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करिए, आप रिस्क दीजिए क्रिएटिव, तो आप क्या कर पा रहे हो, नए नए चीज़ें बना पाओगे, इनोवेशन कर पाओगे, और वो एथिकली करेक्ट भी है क्योंकि आपको सबको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट करने से अपनी ही नहीं चलानी, बिकॉज दैट इज रॉन्ग। तो जैसे रिलायंस है अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करता है क्रिएटिव सोल्यूशन के साथ आने में, अलग अलग फील्ड में जाने का, तो वो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। इनहांस कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर उस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं जो उनको पता होता है, जिसको वो बिलीव करते हैं वो फेयर है और ऑनेस्ट है। एशियन पेंट जो है वो उसने लॉयल कस्टमर्स गेन किए हैं बिकॉज वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है अपने कस्टमर्स को, उनको पता है इसका पेंट अच्छा रहता है, सस्टेन करता है, खराब नहीं होता, वो धोखा नहीं दे रहे, मिलावट नहीं कर रहे हैं, सो कंपनी के साथ जो कस्टमर है वो जुड़े रहेंगे, वो उसी का ही लेंगे, भले उनको मार्केट में कितने अल्टरनेटिव मिल रहे हो, वो नहीं जाएंगे बिकॉज दे नो मेरा वाला बेस्ट है, ठीक है। सो ये हो गई कि अगर आप एथिकल प्रैक्टिसेस करते हो, सही चीजें करते हो एक बिजनेस में, तो उसके क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। ये हमने इन शॉर्ट डिस्कस कर लिया है गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस पार्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वाई, प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, थैंक यू।